घर की औरतों की बातों में आकर उस लक्ष्मण रेखा को ना लांगे तो ये अच्छा होगा। जे बात है बता दे मने, इससे पहले कि समय हाथ से ना निकल जाए। ना ना मासा, मैं कुछ को नहीं बता सकूं। थे सुनना चाहो ना तो बस जो होनो तो सो हो चुकी हो। थारा बेटा ने अपनी पगली बेटी का प्रेम में जो करनो थो ना सो कर चुक्या। अगर इससे ज्यादा मैं जबान खोली तो ये तो महाराज संग भी वही होसी जो किसी और के साथ हुए है। मासा मत खुलवाओ हमारी जुबान, मत खुलवाओ हमारी जुबान, मत खुलवाओ हमारी जुबान मासा, मत खुलवाओ। और हमारी छोरी में ना इतनी हिम्मत ना है कि वो हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने बाप के हत्यारे के छोरा से दोस्ती निभाए। पापा, मुझे पता है कि आज जो कुछ भी मुझसे हुआ है आप उससे बहुत नाराज होंगे, पर मुझे ये लगता है कि मैंने आज जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। मुझे आनंदी आंटी के घर नहीं जाना चाहिए, तो वो भी इन हालातों में जब सही तरह से अपने गम से उभरे भी नहीं है। आज हॉस्पिटल में सुरभि को अपने पापा के लिए बुरी तरह से रोता देखा तो मैं भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सका। मेरे ख्याल से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद उनसे बड़ा कोई नहीं। भगवान से प्रार्थना है कि सुरभि के पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। भगवान ने भी नहीं सुनी और श्रीधर काका को अपने पास बुला लिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ लोग उनकी डेथ को मेरे पापा से जोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे पापा कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। खैर, अब मुझे सुरभि का एक दोस्त की तरह ख्याल रखना होगा। निर्भय की डायरी और उसमें वो तस्वीर है। हमने भी इन्हें देखा और पढ़ा ऐसा, लेकिन हमें क्यों ऐसा लगता है कि निर्भय की जो फीलिंग्स है उसका असर आप पर ज्यादा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है सा? निर्भय की डायरी पढ़कर आपको अपना पास्ट याद आ गया? पास तो हर इंसान की जिंदगी में होता है नंदिनी जी। फिलहाल एक बाप की हैसियत से हम अपने बेटे के प्रेजेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताएं हम आपको साहब, पेरेंट्स का जो पास्ट होता है ना, वो कभी कभी बच्चों के फ्यूचर का क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
जिसमें अक्सर बच्चे उलझ कर रह जाते हैं। निर्भय की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा नंदिनी जी, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पर ऐसा कोई निशान नहीं है। ये मैं जानता हूं। और जहां तक निर्भय के फ्यूचर का सवाल है, तो मैं आपसे कह दूं कि उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी डायरी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। निर्भय सुलझी हुई औलाद है। साहब, ये भी तो सोचिए ना कि हम ज्यादा और सोचना नहीं चाहते नंद। बस इतना सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि निर्भय कल कॉलेज जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, वो कल जयपुर जा रहे हैं। हमारी बातें से वो कन्विंस हो गए और हमें पूरा यकीन है कि वो आगे भी हमारी बात मानेंगे, जरूर मानेंगे। सामने दिख रहे हालात और देवरसा की बातों से सा के लिए मन में जो तस्वीर उभर कर आई है, लेकिन उनका सामना होते ही और उनसे बातें करने के बाद सब कुछ झूठा सा क्यों लगने लगता है। समझ नहीं पा रही हूँ कि सच्चाई है तो क्या है। बैठी रहे छोरी, बैठ। और अब हमारी बात ध्यान से सुन ले। देख छोरी, समय ने हमारे आगे जो हालात पैदा किए ना, और जाने क्यों शुरू से ही करता आया है, तो ये जरूरी बिल्कुल ना है कि तू अपने आप को हमारे समय हमारे नसीब से बांध के रख। आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस छोरी, मैं जो कहूं ध्यान से सुन ले और समझ भी ले, काहे कि बातों को घुमा फिरा के करने की हमारी आदत ना है, इसलिए हारे मुंह से ही सुने। मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो हमारा अपना फैसला है, काहे कि हमारे दिल और दिमाग में ना एक बात अटक गई है। लेकिन यह जरूरी बिल्कुल ना है छोरी कि हमारे फैसले से बाकी लोग भी जुड़ जाएं। इसलिए आज अभी मैं तन्ने थारे और समर बहादुर सिंह के छोरा निर्भय सिंह से दोस्ती ना रखने के फैसले से तन्ने आजाद करूं। थारा जो मन में आए तू कर छोरी, कर। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल बोलेगा। अब मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। हाँ, और मैं अपना कुंवर साहब के बिना नहीं रह सकती, थोड़ा सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं। हाँ। अरे तो कुछ समझे क्यों ना है छोरी कि कुंवर साहब दोस्त था थारे बचपन में, अब वो थारा दोस्त ना है, और थारे से ज्यादा तो वो सुरभि का दोस्त है। और वो दोस्त ही ना उससे प्यार भी करे है। नहीं, ये झूठ है। वो तो सिर्फ अच्छे दोस्त है, और वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना गुड़िया? हाँ, माँ झूठ बोल रही है। माँ झूठ बोल रही है। कुंवर सा मेरे ही दोस्त है ना गुड़िया? अरे चुप कर। देख, हे मारी ना सबर की परीक्षा मत लो, समझी? नहीं तो देख, जिया थारा पापा ने ना गुड्डू को हॉस्टल में पढ़ाने का फैसला लिया था ना, हमारे बारे में माने कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ेगा। देख, हमारी सबर की परीक्षा मत ले। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे फैसले से अलग नहीं हूं। हाँ, मन में एक बात है कि आप ये भूल जाती हैं कि मैं आपकी और आपके शास्त्री जी की बेटी हूं। ऐसी बेटी जिसके पापा के ना रहने के बाद उसे अपने माँ का प्यार भी ठीक से नहीं मिल पा रहा। हमारा प्यार खुश्क हो गया है छोरी। तन्ने हमारी इस खुश्क चमड़ी से प्यार ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और मैं जो कहूँ वह में प्यार है कि नफरत, या भी तन्ने खुद ही समझना पड़ेगा। काहे कि प्यार और नफरत के हिंडोले में झूलती थारी माँ खुद ही एक मझधार में फंस गई है। वो चाह कर भी किसी के सामने प्यार का दिखावा कर ना सके, खासकर तब तक जब तक वह के मन से वह हवेली वालों के लिए नफरत खत्म ना हो जाए। आप कुछ भी कहो माँ, पर मैं समझती हूँ कि आपकी नफरत के पीछे पापा का प्यार ही छिपा है, और आपकी कठोर आवाज़ के पीछे मैं आपके कोमल मन को अच्छी तरह पढ़ पाती हूँ। मुझे ना पता है कि आप ना मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते, इसीलिए तो मेरी और कुंवर साहब की दोस्ती तोड़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पापा ये जो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे ढेर सारा प्यार भी करते हैं, है ना गुड़िया? पापा ही मुझसे प्यार करते हैं ना? माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हाँ सुंदरी, तो बिल्कुल सही कह रही है। थारा पापा थारे को बहुत प्यार करे हैं, इतना प्यार करे हैं कि थारे प्यार में सब कुछ भूल गए।
ये भी भूल गए कि उन्होंने क्या कर डाला। देख सुंदरी, आज नहीं तो कल बा ने अपनी करने की सजा तो भुगतनी पड़सी, और 20 सजा से आपा कोई कौन बच पाऊंगा, कोई कौन बच पाऊंगा। पर यह भी सच है कि थारा पापा भी मंजिल न पाड़े की खुशी कभी भी ना पा सकेंगे, जिस मंजिल के लिए उन्होंने इतना कुछ कर डालो। चलो, देर से आयो पर दुरुस्त आयो। भाई साहब, मैंने तो बड़ी खुशी है। तुम्हारा साहब जी रे। बताए गुड़िया, माँ ना माँ तो ऐसी ही है, पर मैं तुझे एक बात बताऊं जो मैंने किसी को नहीं बताई है। तुझे पता है कल ना कुंवर सा अपनी कॉलेज वापस जाने वाले हैं, तो पापा ना मुझे मेरे कुंवर सा से मिलाने ले जाने वाले हैं। हाँ, मैं ना कुंवर सा से मिल के आऊंगी ना, तो फिर तुझे सब बताती हूँ कि कुंवर सा ने मुझसे क्या बात की है ना। कुंवर सा देखिए नंदिनी जी, हमने निर्भय को मना लिया है कॉलेज जाने के लिए। समर, आपने निर्भय को मनाकर नंदिनी के लिए भलाई अच्छा कर दिया है। लेकिन हमारे लिए तो ये दुख की बात है। निर्भय जब यहाँ आते हैं, घर में हलचल सी मच जाती है। और जब वो चले जाते हैं तो घर सूना हो जाता है, और भले उसके जाने से किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हमारे लिए तो ये दुख की बात होती है। ऐसी बात नहीं है मासा, दुख तो और लोगों को भी होता है। भाभी सा तो माँ है उनकी। उन्हें भला दुख क्यों नहीं होगा? लेकिन इस वक्त भाभी सा को चिंता है उनके कॉलेज की पढ़ाई लिखाई की।
चलो, देर से आयो पर दुरुस्त है। भाई साहब मने तो बड़ी खुशी है कि निर्भय वापस जयपुर जा रहे हैं। अठे जो भी हुआ उसके बाद तो मने ये लागे तो ये पढ़ाई करेगा भी क्यों नहीं। और निर्भय, वही आनंद शास्त्री के घर पे जाके तूने जो हंगामा किया, मैंने तो सुना तूने तमंचा खोल दिया सबके सामने। आपने अपने आप को था कहा। हमने कभी आपको निर्भय से कभी कम नहीं सोचा। हमारे लिए आपकी सोच बदली है। तुम्हारा साहब जी रे। इस बात से तो यो लग गया है कि तू भी अपने काका सा के रास्तों पर चल निकला। देवर साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? और उस वक्त जब निर्भय वापस लौट रहे हैं? रहने दीजिए नंदिनी जी। इन्हें सब बातें समझाना कोई फायदा नहीं, और हम नहीं चाहते हैं कि वो सारी बातें रिपीट हो। जो हमारे छोटे भाई बात करने से बाज नहीं आते। सारी गलती मारी है भाई साहब, चलो मारी, सारी गलती मारी। काहे है कि अब आपका बेटा निर्भय बड़ा हो गया, पर हर बाप ने अपने बड़ों होते हुए बेटों में अपने बुढ़ापे का सहारा नजर आ गया। वो बात अलग, कितने सालों तक आपका सहारा आपका ये छोटा भाई राज सिंह था। और सिर्फ सहारा ही नहीं, आपकी परछाई भी। अब जब आपने ये बात छेड़ ही ली है तो हम भी आपको कुछ बता ही देते हैं। आपने अपने आप को था कहा। हमने कभी आपको निर्भय से कभी कम नहीं सोचा। हमारे लिए आपकी सोच बदली है, लेकिन आप हमारे लिए कभी नहीं बदले। नमस्ते। कुंवर साहब, आपने तो मुझे फोन ही नहीं किया और ना ही कभी मुझसे मिलने आए। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे शास्त्री जी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, और वाकई ईमानदारी के लिए जो सजा मिली ना